पूरे देश में जो दलित राजनीति है वो सचमुच जीरो में चला गया है। लग रहा है देश में कोई लीडर बचा ही नहीं है। संविधान पे भी खतरा देख रहे हैं। देश की एक सामाजिक समरसता पे भी बहुत बड़ा खतरा देख रहे हैं। जो मुद्दे यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, सारे मुद्दे पे जो है हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे एक आंदोलन। पूरे देश में जो दलित राजनीति है वो सचमुच जीरो में चला गया है। लग रहा है देश में कोई लीडर बचा ही नहीं है सिवाय उदित राज जी के। उदित राज जी पहले भी और अभी भी ये मीटिंग बुला करके प्रूफ कर दिए हैं कि अभी भी इनके पास इतना लीडर है। हालांकि यह छोटी मुँह और बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन बिना बोले कहाँ बात पूरी भी नहीं होगी। हमको लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में कांग्रेस पार्टी के पास इतना डायनेमिक लीडर नहीं होगा जितना कॉन्फेडरेशन में ऑल ओवर इंडिया में हम लोग के बीच लीडर है। और इस प्रोग्राम के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आला कमान को कम से कम माननीय उदित राज की जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए उनको सोचना चाहिए, जिससे आने वाली राजनीति में कांग्रेस पार्टी को ही बहुत बेनिफिट होगा। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक सुझाव है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। और दूसरी बात यह है, इधर आइए हम लोगों के बीच कि अभी बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, लेकिन हम लोगों के बीच में जो आर्थिक तंगी है, कम से कम हर एक स्टेट के लीडर लोग आए, हम लोग को कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए और आर्थिक जिम्मेदारी कुछ लेना चाहिए ताकि हम लोग का संगठन को मजबूत किया जा सके। तो मैं चाहता हूं कि हर स्टेट का कुछ ना कुछ भागीदारी हो, चाहे अंदर से ही है बाहर से भी हो, स्टेज में बोले या ना बोले, कम से कम जो है रसीद कटवा लें और आर्थिक स्थिति को मैंने तंगी नहीं हो केंद्र स्तर पर सभा के संचालन में। इस पर हम लोग सभी प्रदेश के महासचिव या प्रदेश स्तर के जो अध्यक्ष हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए। कल भी प्रोग्राम है, आज नहीं तो कल भी इसको पूरा किया जा सकता है। बोलने का बहुत कुछ है, लेकिन मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भीम। और जिस प्रकार से ये लड़ाई लंबे समय से उदित राज साहब लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये देश दलित वर्ग, SC ST वर्ग हमेशा इनका ऋणी रहेगा। कोई और नेता ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया इतने लंबे समय से जो इस लड़ाई को लड़ रहा हो। मुझसे पहले जो वक्ता आए हैं, मैं वो तमाम इन इश्यूज़ पर बोल चुके हैं। मैं उन्हीं वक्ताओं के साथ अपनी बात को जोड़ते हुए बात आगे करना चाहूँगा कि बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब को जो एक वादा किया गया था इस देश के द्वारा, इस देश के हुक्मरानों के द्वारा, वो सपना था कि इस देश के तमाम अनुसूचित जनजाति के लोगों को, OBC के लोगों को एक बराबरी का, सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा। मैं समझता हूँ कि आज वो सपना, जो आस बाबा साहब ने, संविधान ने हम लोगों को दिखाई थी, वो सपना आज टूट रहा है। हम नए विकल्प की बात कर रहे हैं, उन विकल्प को भी तलाशना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब आने वाला समय जो है वो निश्चित रूप से ये तमाम, चाहे वो आरक्षण की बात हो या किसी भी तरह के जो सेफ गार्ड्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, SC STs के लिए जो संविधान में सुरक्षित किए गए हैं, मैं समझता हूँ कि वो तमाम लोग, तमाम सेफ गार्ड्स जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये मीटिंग किसी निष्कर्ष पर पहुँचेगी और एक रास्ता निकलेगा कि वो लड़ाई का रास्ता कैसा हो। आज हम
संविधान पे भी खतरा देख रहे हैं, देश की एक सामाजिक समरसता पे भी बहुत बड़ा खतरा देख रहे हैं। और वो तमाम बातें जो इस देश में सामने मुँह भाए खड़ी हैं, निश्चित रूप से ये मीटिंग किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी। उदित राज जी के मार्गदर्शन में हमें एक ऐसा मार्ग मिलेगा कि हम ये तमाम मुद्दों पर कैसे आगे बढ़ सकें, कैसे इस आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो संविधान को ख़त्म करना चाहती है, जो देश की एकता अखंडता को ख़त्म करना चाहती है, कैसे हम इस लड़ाई में आगे बढ़ें और उन तमाम इश्यूज़ पर, इन तमाम इश्यूज़ पर देश को कैसे जागरूक कर एक बहुजन आंदोलन की जहाँ तक बात है, उस आंदोलन को खड़ा करके कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़े। निश्चित रूप से हम लोग इस पे एक किसी नतीजे पे पहुँचेंगे, किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि वो क्या रास्ता हो। और मैं एक दो शब्द रखना चाहूँगी अपना, अभी कंक्लूडिंग का समय भी आ गया है। जैसे कि अभी ये कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल पे सर ने आज 2 दिन का रखा है कॉन्फेडरेशन का। मैं चाहूँगी कि ये कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ तक ही सीमित ना रहे 2 दिन तक। मैं चाहूँगी ये कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हम लोग राष्ट्रीय लेवल का एक आंदोलन जो है वो करें, उसका एक संकल्प लें। यहाँ से जो मुद्दे यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, सारे मुद्दे पे जो है हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे एक आंदोलन करें। इस पे आप लोग का क्या कहना है साथियों? रेडी है आप सब? थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करूंगी कि सभी लोग राष्ट्रीय लेवल पे आंदोलन करने के लिए सहयोग करें हमारे कॉन्फेडरेशन को। और एक बात है कि सभी का एक एक कंट्रीब्यूशन से ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बन सकता है। हम एक ही आदमी, एक ही लोग हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सभी का आप लोग का सहयोग रहेगा, सभी आप लोग का साथ रहेगा, तभी हम जाके एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकता साथियों। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहती हूँ। कार्यकर्ता हूँ, शासकीय नौकरी में हूँ, लेकिन मैं नेता नहीं हूँ, प्रसंघ का एक कार्यकर्ता हूँ। और कार्यकर्ता की जो जिम्मेवारी होती है वो एक महत्वपूर्ण होती है। मुझे लगता है कि मुझे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहिए। जैसा हम सभी महसूस करते हैं कि हमारा संगठन आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है। हमारे मन में बहुत अच्छे ख्याल रहते हैं कि हम संगठन को कैसे गति प्रदान करें, लेकिन हम जब कुछ देने की बात आती है तो वहाँ पता नहीं क्यों हमारा मन बदल जाता है। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन साहब इस बात की हर मीटिंग में चर्चा करते हैं कि आप लोग हर तरह से मदद करें। जूम मीटिंग में भी ये चर्चा का विषय आता है कि आप लोग प्रति माह कम से कम 100 रुपये का योगदान तो कर ही सकते हैं। सभी बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ, सभी के बैंक में खाते हैं। साहब ने कई बार वो और ओम सदा जी ने कई बार वो इंस्ट्रक्शन जो बैंक को दिए जाते हैं वो पत्र जारी किया, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ हमारे बीच में उपस्थित लोग हैं, अभी जितने लोग उपस्थित हैं उसमें 10% भी लोग नियमित कंट्रीब्यूशन संगठन को कर रहे हैं। तो मेरा ये आप सभी से अनुरोध है कि आप कम से कम 100 रुपये या अपनी स्वेच्छानुसार जो राशि दे सकते हैं संगठन को नियमित दीजिए। हमारे किसी भी पदाधिकारियों को कहने की आवश्यकता ना पड़े। मैं एक कर्मचारी होने के नाते प्रति माह 1000 रुपये प्रसंघ के खाते में रेगुलर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, मैं अपने बैंक खाते में मेरे आते हैं। अभी पिछली बार हमारा महंगाई भत्ता बढ़ा था, तब भी मैंने कुछ विचार किया था कि भाई अब मेरी फिर 10-15 हज़ार रुपये सैलरी फिर बढ़ गई है, तो उसका कुछ हिस्सा हमें देना चाहिए। तो जूम मीटिंग में वो अपनी बात नहीं कह पाया। आज मैं कह रहा हूँ कि मैं जो मुझे डीए बढ़ा था उसमें से 1000 रुपये का हर महीने का अनुदान मैं संगठन को देने की घोषणा कर रहा हूँ।
ऐसे अगर हमारे साथी 100 रुपये का भी योगदान करेंगे तो संगठन की जो गतिविधियां हैं विधिवत सुचारू रूप से चल सकेंगी। प्रचार सामग्री हमारी नहीं छप पा रही है, हम उस प्रचार सामग्री को लेके कहीं नहीं जा पा रहे हैं। और हमारे प्रसंघ के पदाधिकारी हैं, कोई भी पदाधिकारी किसी भी प्रदेश में कोई प्रचार सामग्री नहीं निकाल रहा है जो पब्लिक के बीच में जाए। मैं स्वयं कुछ समय से करता हूं और आप लोगों से अब अनुरोध करता हूं कि आप प्रसंघ के कर्मचारी पदाधिकारी या कार्यकर्ता बनकर जनता के बीच में जाएं, अपनी बात कहें, जनता को समझाएं, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करें, तो हमारे प्रसंघ को धार मिलेगी, मजबूती मिलेगी और हमारा जो बहुजन का आंदोलन है, हमारे जो इशू हैं उसमें हमें एक नैतिक संबल जरूर मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्रचार सामग्री लेकर हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता एक निश्चित समय 1 घंटे 2 घंटे का समय निकालें, हफ्ते में 2 दिन कम से कम। जो पदाधिकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो भी समय निकालें, टीम बना के हम अपने क्षेत्रों में जाएं और प्रसंघ की बात करें। यही मैं कहना चाहता हूं कि नेता नहीं कार्यकर्ता बन के काम करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो किसी के आशीर्वाद से नहीं मिलेगा, आपके स्वयं के कर्मों से मिलेगा। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।